नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। आज हम वीडियो में बात करें उससे पहले जरा ये छोटी सी एक क्लिप देख लीजिए। देश के पूरे स्कूलों को खरीदने का किसके पास पैसा है? अंबानी और अडानी ये ले लेंगे सरकार से कि जी हम इतने करोड़ रुपए आपको देते हैं, सरकारी स्कूलों के बदले हम डेवलप कर लेंगे। और ये जो क्लिप थी वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बातचीत शिक्षा को लेकर के होगी। जो शिक्षा के सरकार की नई योजनाएं हैं, जिसकी बातचीत हो रही है, जो इस समय ट्रेंड में है, उसकी बात होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार के जो शिक्षा को लेकर के, शिक्षा और फीस को लेकर के जो नए आदेश हैं उसकी। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर सरकार किस तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहती है। दरअसल आज इसी संबंध में एक ट्वीट आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी किया है। एक वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने सरकार की जो ये हरियाणा सरकार की जो शिक्षा की नई पॉलिसी है उस पर सवाल उठाए हैं। इसके हिसाब से जो उन्होंने भी आरोप लगाया है, सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार आखिर शिक्षा को किस ओर ले जा रही है। दरअसल इस चीज़ की चर्चा पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है। हो सकता है आपकी आंखों के सामने से पहले भी ये वीडियो गुजर चुका हो, पर इसके आपने कितने मायने समझे हों ये नहीं पता, पर अब आप इस मायने को पूरा समझ लीजिए। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से ये साफ सुथरा बताया गया है कि किस तरीके से हरियाणा की सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों से 500 रुपये फीस वसूलने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा लेंगे छात्र, उनको 1100 रुपये देने की बात कर रही है। यानी जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त की बात होती रही है, लगातार मुफ्त मिलती रही है, उसमें अब सरकार 500 रुपये लेने की बात कर रही है फीस। और प्राइवेट स्कूल में अगर वही छात्र पढ़ते हैं तो सरकार 1100 रुपये तक की प्रतिपूर्ति देने के लिए तैयारी कर रही है। योजना घोषित हो चुकी है और इसी सत्र से वो लागू भी हो चुकी है। कई सारे स्कूल जो हैं, करीब 361 स्कूलों के आंकड़ा हरियाणा की सरकार ने जारी किया था, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपनी सहमति दी थी और जिसमें बड़े संख्या में छात्रों के एडमिशन की बात सरकार कर रही है। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि इस योजना के तहत स्कूलों की मर्जी भी चलेगी। स्कूल अगर सहमति देंगे तो ही जो सरकार है, सरकार के हिसाब से छात्रों का वहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। दूसरा, इसकी जो नीतियाँ उसको विस्तार से बताएंगे, पर पहले ज़रा हम ये समझ लें कि आखिर ये जो जिस नीति की बात हो रही है वो है क्या। दरअसल हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा की सरकार में ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना, जिसे चिराग योजना का नाम दिया गया, उसकी घोषणा की। उस घोषणा के हिसाब से जब 2022-23 के बजट जब हरियाणा सरकार ने रखा था अपना, तो उस बजट में करीब 20,000 करोड़ का भारी भरकम बजट शिक्षा के लिए भी घोषित हुआ था। इस योजना के जो सरकार कह रही है, सरकार के हिसाब से इस योजना का जो लक्ष्य है वो गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की बात सरकार कह रही है। गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्कूलों से हटा करके प्राइवेट स्कूलों में करने की बात सरकार कह रही है। वो सरकार जिसके पास बड़ी संख्या में ट्रेंड टीचर्स होते हैं, जो एक एग्ज़ाम पास करके और तब टीचर बनते हैं। सरकार के हिसाब से जो सरकार की ये घोषणा है वो कहीं ना कहीं उन टीचरों की क्षमता पर सवाल उठाती है जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा बेहतर है, जबकि उसी सिस्टम में वो टीचर नौकरी कर रहे हैं। दूसरा, ये जो टीचर का जो समस्या है वो केवल हरियाणा में नहीं है, वो सभी प्रदेशों में आपको देखने को मिल जाएगी कि टीचर्स बड़ी संख्या में हैं, पर प्राइमरी स्कूलों में छात्र नदारद हैं। अब जो वहाँ पे हरियाणा की सरकार जो कह रही है कि हम इस योजना के हिसाब से, आपको इस योजना के बारे में चूंकि हम बता रहे हैं, तो इसमें जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से पहली में उस बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। उसके बाद 2 से लेकर के 5 तक के लिए राशि अलग देगी सरकार, फिर 2 से लेकर के और इंटर तक के छात्रों के लिए अलग अलग राशि भुगतान करने की बात सरकार कह रही है। इसमें 2 से 5 तक के छात्रों के लिए 700 रुपये और फिर 6 से 8 के लिए 900 रुपये और 9 से 12 तक के लिए 1100 रुपये देने की बात सरकार कह रही है। या फिर जो स्कूलों द्वारा फॉर्म 6 भरा जाता है उसके हिसाब से फॉर्म 6 में जो घोषित शुल्क होगा, इन दोनों में जो भी कम होगा वो सरकार वहन करेगी। सरकार ये जो प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं की बात कर रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ने की शुरुआत करिए और फिर प्राइवेट स्कूलों में चले जाइए। प्राइवेट स्कूलों में जाने के बाद अब इसमें जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या
प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ही है जितनी सरकार बात कर रही है। अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा है तो फिर ये जो बच्चे हैं वो वहन कैसे करेंगे, इसकी बात इसमें कहीं उल्लेखित नहीं है। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो के मार्फत जो बातें बताई जा रही हैं उसके हिसाब से ये कि ये सारी चीज़ें जो है सरकार सोच समझ करके कर रही है, और इसके हिसाब से ये कि भविष्य में जब इस तरीके का सिस्टम बनेगा, बच्चे सरकारी स्कूलों से टूट करके प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब सरकारी स्कूल में बच्चे बचेंगे ही नहीं तो फिर सरकारी स्कूलों का अस्तित्व किस काम का, सरकारी स्कूल किस चीज़ में इस्तेमाल होंगे। ऐसे में फिर सरकार, जब सरकारी स्कूल बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और जब उनका कोई उपयोग नहीं रहेगा, तो ऐसे में सरकार जिस तरीके से तमाम PSUs और इनको बेच रही है अभी, उसको भी बेचने का उपक्रम करेगी। और वो बेचेगी तो फिर खरीदेगा कौन खरीदेगा, इस बात में बात करने का कोई बहुत मतलब बनता नहीं, क्योंकि पीछे जितनी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कंपनियां बेची गई हैं उनको किन लोगों ने खरीदा है ये हम और आप सब जानते हैं। अब तक के चाहे वो एयरपोर्ट्स बिक रहे हों या रेलवे के स्टेशंस बेचने की बात हो, दो ही घरानों के, दो ही उद्योग जगत के दो बड़े नाम जो हमेशा तैरते रहते हैं, अडानी और अंबानी, इनकी ये बात इस वीडियो में भी कही गई है। यानी ये कि अगर स्कूल को बेचने की शुरुआत होगी तो अडानी और अंबानी ही खरीदेंगे। ठीक है, ये संभावनाओं की बात है और कब क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको भी बता दें कि जब जो सरकार, वर्तमान सरकार जो सत्तारूढ़ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जब नई शिक्षा नीति लेकर के आई थी तो उसका कहीं विरोध हुआ था तो कहीं पर खूब उसको समर्थन भी मिला था। अभी बीते 29 जुलाई को जब नई शिक्षा नीति जो सरकार द्वारा लाई गई, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई NEP 2020, उसके 2 साल पूरे हुए। 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंत्रालय द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ तमाम और कई नेता रहे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे, ये सब बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। उसमें बयान देते हुए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही थी कि जो ये नई शिक्षा नीति है वो राष्ट्र की जड़ों के साथ साथ तालमेल बिठाने का काम कर रही है। इसके अलावा इस नीति में ये साफ साफ कहा गया है कि एक मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव है। इन सब बातों का जिक्र अमित शाह ने अपने भाषण में किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि रटे रटाए ज्ञान से अच्छे अंक मिल सकते हैं, अच्छी नौकरी मिल सकती है, आदमी सफल भी हो सकता है, पर वो आदमी बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाएगा, बड़े व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं बन पाएगा। खैर, नौकरी की भी बात उन्होंने की थी कि नौकरी भी रटे रटाए ज्ञान से मिल जाती है। बहरहाल मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। पीछे एक बड़ा आंकड़ा अभी हम आपको बता भी चुके हैं कि लोकसभा में जो पेश किया गया था कि 22 करोड़ आवेदनों में से 7 लाख की नौकरी मिली थी, वो एक अलग मुद्दा है। बहरहाल कुल मिलाकर के ये है कि जो ये सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट की इस नीति के बाद, और जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से अगर हरियाणा गवर्नमेंट की नीतियां उस तरफ अग्रसारित हैं तो फिर भविष्य में हमें जो प्राइमरी स्कूल देखने को मिलते हैं वो शायद देखने को ना मिल पाएँ। और जिस सस्ती और सुलभ शिक्षा की हम बात करते हैं, उपलब्ध शिक्षा की हम बात करते हैं, वो फिर महंगे कारपोरेट घरानों के द्वारा संचालित होगी। और यदि इसको समझना हो तो आप धीरू भाई अंबानी जो इंटरनेशनल स्कूल है उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, समझ लीजिए। बहरहाल हम आपको छोड़े चलते हैं इस वीडियो के साथ। 1100 रुपए देगी, ये तो उनको मिलेंगे अगर उनके बच्चे जाएंगे तो, और ये उनको देने हैं। अब बताओ आदमी क्या करेगा? देने वाला काम करेगा, मिलने वाला काम करेगा? भाई आदमी का बच्चा अगर गवर्नमेंट में जाता है तो पैसे देगा, और प्राइवेट में जाएगा तो सरकार देगी। बताओ आदमी क्या करेगा? प्राइवेट भेजेगा, अपने घर से 500 क्यों लगाएगा? एक तो सरकारी, एक तो प्राइवेट। तो आम जो एक गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ भेजेगा? ये देखो कितनी अच्छी चाल है, अगर तुम्हें समझ में आया तो। ये चल रही है सरकार। 1100 रुपए सरकार कहती है हम भर देंगे आपके बच्चे के, आपको चिंता नहीं करनी। अगर आपने सरकारी में पढ़ाया तो कितने रुपए लेंगे? 500। तो आदमी सोचेगा 2 बच्चे हैं, क्यों 1000 रुपए फूकूं, इससे बढ़िया प्राइवेट भेजूं, सरकार देगी मेरे बच्चे के पैसे, देगी भी सरकार। 1-2 साल बाद क्या होगा? सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, बिल्डिंग खाली, एडमिशन 0। 1 साल 2 साल 5 साल बाद क्या होगा? सारे एडमिशन 0। फिर सरकार दिखाएगी बजट में कि तो घाटे का नुकसान का सौदा है, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं जी, बिना बात इन टीचर्स को हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, चपड़ासी रखे हुए हैं, हेडमास्टर है, कोई बेल बजाने वाला है, बच्चा तो कोई आता नहीं। तो कहेंगे काम करो, इसको बेचो, इस प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट करो। सरकारी प्रॉपर्टी है, हर गांव में सरकारी स्कूल है। आप सोचो कितने स्कूल होंगे भारत में। धीरे धीरे करके अगले आने वाले 5 से 7 साल का भारत ऐसा बता रही हूं मैं, जो होगा देखना तुम्हारे सामने। ये सारे स्कूलों का दाम निकलेगा, दाम इन द सेंस भाई जहां जितनी महंगी प्रॉपर्टी है महंगा। अब कौन खरीदेगा पूरे देश की बेल्ट को? जिसके पास पैसा है। तुम और मैं तो नहीं खरीद सकते देश के स्कूल, तो उस देश के पूरे स्कूलों को खरीदने का किसके पास पैसा है?
अंबानी और अडानी ये ले लेंगे सरकार से कि जी हम इतने करोड़ रुपए लेंगे, और फिर सरकार 2 साल बाद कहेगी हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं, हमारे बस की 1100 रुपए देने नहीं है। अब गरीब आदमी फंस गया, उसका बच्चा उस टाइम तक 7वीं में पहुंच गया, मान लो पहली से स्टार्ट किया था, 5-6 साल दिए पैसे, अब अटका दिया, हम तो नहीं देंगे पैसे, पढ़ाना है पढ़ा लो, तो अनपढ़ रख लो। अब वो बेचारा गया कि वापस सरकारी में जाके देखो तो सरकारी पे तो ताला है, बोर्ड बदला हुआ है। किसके पास है वो बोर्ड? अब अंबानी। अब अंबानी अडानी प्राइवेट स्कूल है, तो वो जाके फीस पता करेगा तो भैया मैं तो नहीं पढ़ा सकता। वहां से भी गया और वहां की औकात नहीं है, दोनों गए। आने वाले समय में आदमी वो पढ़ा पाएगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। देखते देखते तुम्हारी सारी सुविधाएं सरकार से छीन छीन के किसके पास पहुंचाई जा रही हैं? प्राइवेट। बस तुम्हें समझ में लेट आएगा, जब तक समझ में आएगा तो कुछ होगा। सरकार वापस थोड़ी ना लेती है किसी भी चीज को, दे दी सो दे दी। मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं जॉब में आई थी ना, उस टाइम पर हमारा पहला बैच था जिनकी पेंशन बंद की गई थी। मैं उसकी खुद, जैसे मान लो लाइफ